बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर। बात कर लेते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मामलात के हवाले से। सियासी सतह पर बात करते चलें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद बड़ा अहम एक पैगाम, बड़े अहम मकसद के तहत बैरून मुल्क रवाना हुए हैं और किसी एक मुल्क नहीं, बरतानिया समेत बड़े अहम दीगर ममालिक का भी वो दौरा करने वाले हैं। ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर सियासी मामलात किसी एक नहज पर हमें आते दिखाई नहीं दे रहे और कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, मौजूदा हुकूमत को किस तरह का पैगाम बैरिस्टर सुल्तान महमूद को देकर बैरून मुल्क रवाना किया गया है, उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जो मुख्तलिफ उनकी दौरे की तारीखें हैं, कहाँ कहाँ किस किस से उनकी मुलाकातें सेट की गई हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम में हम बात करें तो सरदार तनवीर इलियास जो कि सीनियर वज़ीर हैं और वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के अहम बयानात और बड़ी अहम स्टेटमेंट, एक तरफ तो तनकीद का बड़ा सख्त किस्म का निशाना बना दिया सरदार तनवीर इलियास को, तो दूसरी तरफ अगर हम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की बात करते चलें तो वो भी मैदान में पीछे नहीं रहे हैं, उतर आए हैं। लेकिन जो बयानात सामने आए हैं उन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वो किस हद तक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चुनिंदा जो मेम्बरान हैं, ओहदेदारान हैं और बड़े अहम ओहदों पर फाइज लोग हैं, उनको ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या वाकई वहाँ के मामला जो हैं उनको हल करने की जानिब वो संजीदा दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कोटली के इंतहाई खूबरू नौजवान की कत्ल या हलाकत के हवाले से। उस पर बात करने से पहले या बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप तक हमारी जानिब से की जाने वाली एफर्ट जो है वो बर वक्त पहुँचे। और उसके साथ साथ आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बात कर लेते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दौराए बैरून मुल्क के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों का वो दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करें तो ये उनका पहला दौरा है सदर मुंतखब होने के बाद। वैसे तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते चलें तो वहाँ पर इस वक्त सियासी सतह से लेकर इंतज़ामी अमूर तक कितनी अशद ज़रूरत है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है वहीं बैठे और उस मसले को हल करे। लेकिन दूसरी तरफ हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है, या तो वहाँ के जो सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं, सीनियर वज़ीर हैं और कुछ दीगर लोग हैं, वो अपनी रियासत से हट कर पाकिस्तान के अंदर विफाक के अंदर बैठ कर मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातें करते हुए हमें अक्सर व बेशतर दिखाई देते हैं। और जो अहम मामलात हैं कश्मीरियों के वो वहीं के वहीं जमे हुए हैं और इस पर कई बड़े पैमाने पर लोग जो हैं, जो नाक़िदीन हैं, उनकी तनकीद भी सामने आ रही है कि ये किस किस्म का मामला जो है वो तय पा रहा है। बहरहाल जी, आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब होने के बाद पहली बार बरतानिया, फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के एक हफ़्ते के दौरे पर सदर रियासत जो हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद वो रवाना हुए हैं। और अपने दौरे के दौरान अगर हम 27 अक्टूबर का तज़किरा करते चले, वैसे तो वो रवाना हो चुके हैं, ये एक हफ़्ता है, बड़ा अहम उनका ये हफ़्ता वहाँ का रहेगा। कुछ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी रहेंगी, उसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये ज़रूर बताते चलें कि जो मुख्तलिफ़ अहम दिन आने वाले हैं उनके हवाले से भी बड़ा अहम टास्क जो है वो सौंपा गया है उनको। जैसे कि 27 अक्टूबर को बरतानिया में भारतीय सिफारत खाने से 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर होती है, और अक्सर व बेशतर जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उन पर आवाज़ उठाने वाले लोग हमें 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिखाई देते हैं, जो कि वज़ीर आज़म के पास अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कर रहे होते। तो भारतीय सिफारत खाने से 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक मुज़ाहरा जो है 27 अक्टूबर के हवाले से, जो कि यौम स्याह होता है और कश्मीरियों के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठाई जाती है, उस मुज़ाहरे में वो शिरकत करेंगे। और इस मुज़ाहरे की बाकायदा तौर पर कश्मीरियों की जानिब से भी और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हुए वो क़यादत भी करेंगे। 28 अक्टूबर बड़ी अहमियत का अहम दिन है, क्योंकि ब्रसल्स में भी एक अहम मुज़ाहरा है जिसमें शिरकत के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद वहाँ पहुँचेंगे। 29 अक्टूबर को हॉलैंड के दारुल हुकूमत दी हैग में आलमी अदालत इंसाफ के सामने होने वाले मुज़ाहरे में भी शरीक होंगे। और इस तरह वो 30 अक्टूबर को पेरिस में एक मुज़ाहरा होगा जिसकी वो क़यादत करेंगे। जबकि अपने इस दौरे के दौरान बरतानवी पार्लियामेंट में मेम्बरान पार्लियामेंट से वो खिताब भी करने वाले हैं। उस खिताब में भी एक बार फिर जो कश्मीरियों के मसाइल हैं, जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उनके साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी हैं, उनके मसाइल को वो रेज़ करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने जब अपने ओहदे का हलफ उठाया था तो उन्होंने इस बात पर बात की थी कि जो कश्मीरियों का मसला है, हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं जो कि बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं, जो कि कंट्रोल लाइन के उस तरफ हैं, और उसके साथ साथ वो लोग जिनको भारत के ज़ेर तसल्लुत, गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में कई तरह की सोबतों का सामना है, उस आवाज़ को हम हर प्लेटफॉर्म से बुलंद करेंगे। तो एक बार फिर वो वहाँ जा रहे हैं। ये भी आपको बताते चलें कि यूरोपीय पार्लियामेंट में मेम्बरान यूरोपीय पार्लियामेंट, इंसानी हक़ूक़ के अरकान और थिंक टैंक से जो है वो मुलाकातें करेंगे। मकबूजा कश्मीर की
की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे बैरिस्टर सुल्तान महमूद। हॉलैंड में वजारत ख़ारजा के जो हुकाम हैं उनसे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हैं, क्योंकि ख़ारजी अमूर जो हैं और जो सिफारती अमूर हैं उनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को अहम टास्क सौंप कर भेजा गया है। और अगर हम बात करते चलें हॉलैंड की, तो हाल ही में हॉलैंड के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और हॉलैंड की जो इंतज़ामिया उनकी तरफ से जो लिए जाने वाले इक़दाम हैं वो भी आपके सामने हैं। तो एक बड़ा अहम ये मामला रहेगा आने वाले वक्त में कश्मीर के अंदर बैरून मुल्क बसने वाले जो कश्मीरी हैं वो भी, और उसके साथ साथ वहाँ के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं उनको लाने के हवाले से भी इस मुलाकात को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ गुज़श्ता अगर हम 1.5 साल की बात करते चलें तो कोरोना की सूरत हाल के बायस बैरून मुल्क आबाद जो कश्मीरी हैं वो मसला कश्मीर पर उस तरीके से अपना रोल चूँकि अदा नहीं कर सके जिस तरह से उनको करना चाहिए था। तो इस दौरे के दौरान बैरिस्टर सुल्तान महमूद उन लोगों को भी एक बार फिर से उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि इस सारे मामले में यानी जो मुख्तलिफ तारीखें हमने आपको बताई हैं से कबल उनका बरतानिया में मौजूद रहना इस दौरे के हवाले से बड़ी अहम जो शख्सियात हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें भी रहेंगी, जिनका अहवाल हम अब तक लेकर आएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ आज़ाद कश्मीर के अपने अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबाजात बनाए जा रहे हैं। वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ये कहना है सीनियर जो वज़ीर हैं सरदार तनवीर इलियास उनका भी, और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भी, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस तरीके की भी हमें हिदायत जारी की हैं कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से हम उस पर अमल करें। जैसे कि सुनने में अच्छा लगता है, कहने में क्या हर्ज है। आज़ाद कश्मीर में IT कॉम्प्लेक्स, IT पार्क्स बनाएंगे, IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब बनाना है उन्हें कश्मीर को, लेकिन उस हवाले से अभी तक कोई भी काम होता दिखाई नहीं दे रहा। बयानात तो बहुत से हैं लेकिन बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली जब अमल करने की बारी आती है तो किसी हद तक हमें चौंकते दिखाई देते हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म जो हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनके बयानात सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीनियर वज़ीर जो हैं उन्होंने हाल ही में जो बैरून मुल्क से आने वाले लोग और फिर ख़ुद अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जो एक दौरा किया है 5000 किलोमीटर की बात कर सकते हैं एक रकबे का, जहाँ पर ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, सयाहत के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर का जायज़ा लिया जाएगा, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं उसका जायज़ा हेलीकॉप्टर में बैठकर लिया गया और लोगों को दिखाया गया। तो इस पर उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। नाक़िदीन का कहना यह है कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, वसाइल हैं, उनके वज़ीर आज़म या उनके भी जो मुताल्लिका हुकाम है वो इस तरीके का दौरा नहीं करते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर की नुमाइश और इसके ऊपर पैसा जो है वो आवाम का सर्व किया जा रहा है। ये वो पैसा है जिसको आवाम के ऊपर लगाना चाहिए, और ये अगर अवामी मनसूबाजात है सेहत के फ़रोग़ के लिए इन मनसूबाजात को पाए तक मिल तक पहुँचाना है तो सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास को, जो कि पार्टी की सदर भी हैं और बड़ी अहम जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उनको ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ से लोगों को आगाह करना है। वहाँ पर देख रहे हैं कि जी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मनसूबाजात लगाए जाएंगे, सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए किस तरह के इक़दाम लिए जाने चाहिए, बजाय इसके कि सैर व तफरीह के लिए, सयाहत के लिए जो है वो लोगों को एक चक्कर लगवा दिया जाए कश्मीर के ऊपर का और ये बताया जाए कि ये जन्नत नज़ीर है। उसमें तो कोई शुबा नहीं है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर जो मसाइल हैं उसको हल करने की तरफ भी तवज्जो दे। सिर्फ इस तरह के इक़दाम लेने जो हैं वो आपकी सिंसियरिटी को शो नहीं करेंगे। और प्रोग्राम को इख्तितामी लम्हात में ले जाते हुए एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यकीनन कई तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते रहते हैं, और अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करते चलें तो हाल ही में गुज़श्ता कुछ टाइम के दौरान जहाँ वैन को हादसा पेश आया, इसी तरीके के दीगर हादसात के नतीजे में तलबा से लेकर कई लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बने। 14-15 से ज़्यादा अफराद हैं जिनकी हलाकत की खबरें मौसूल हुई। कोटली से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंतहाई खूबरू नौजवान जो कि जिसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर बरमोज खट गुजरा से बताया जा रहा है, ये गुजर खान में कोयले के भट्टे में काम करते, 24 बरस इनकी उम्र बताई गई है। कोयले के भट्टे में काम करने के दौरान कोयले डालते हुए उसमें गिर गए और झुलस कर इनकी हलाकत होगी। पुलिस ने इनकी नाश को तो बरामद कर लिया और उसके बाद इनके आबाई गाँव भी पहुँचा दिया, लेकिन इसकी वजह से कश्मीर में एक बड़े एरिया जो है वो उसकी आँख अश्क बार रही और कई लोगों ने उनकी दवाई मग़फ़रत भी की। हम भी अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उनके दर्जात को बुलंद करे। वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी के लिए किसी और जगह जाते हैं, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि उनको अपने रियासत के अंदर वो सहूलतें और वो मुलाजमतें प्रोवाइड करें जो उनका हक है, जो उनकी ज़रूरत है। दिन भर एक भट्टे पर काम करने वाला, कोयले के भट्टे पर काम करने वाला मजदूर कितना कमा सकता है, लेकिन इस मजदूरी के लिए भी उसको अपना घर बार माँ बाप छोड़कर बाहर जाना पड़ा है। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर वज़ीर जो कि हेलीकॉप्टर के दौरे कर रहे हैं और इसी तरीके से सदर जो रियासत हैं जो कि बैरून मुल्क मसाइल उठाने के लिए गए हैं, अपने नौजवानों को, अपने लोगों को रोज़गार भी दें और उनकी ज़िंदगियों को महफूज भी बनाएं। तो ये था अब तक का हमारा प्रोग्राम। जाने से पहले एक बार फिर इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।